Good morning to everybody. Dear students, today I am going to talking about the hormonal response to exercise. आज का जो हमारा टॉपिक है वो हार्मोनल रिस्पॉन्स टू एक्सरसाइज का है आपके सब्जेक्ट एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में डीपीटी टेक्नोलॉजी सेमेस्टर 4। आज हम स्टडी करेंगे कि हमारे पास जो हार्मोन्स है उसका एक्सरसाइज के साथ जो है तो क्या रिस्पॉन्स होता है और उसका एक्सरसाइज के साथ क्या इफेक्ट होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर गोइंग टू एग्जैक्ट टॉपिक हम स्टडी करेंगे कि हमारे पास जो है तो हार्मोन्स क्या है। एज यू नो हार्मोन्स इज अ chemical substances produced in the body and that control and regulate the activity of the certain cells or the organs। कहते हैं कि हमारे पास जो हार्मोन्स होते हैं वो एक केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, बॉडी उनको प्रोड्यूस करती है और इनका काम क्या बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं और इनका काम क्या होता है कि कंट्रोल करना, ये रेगुलेट करना उस एक्टिविटी को, ठीक है, जो एक सर्टन स्पेसिफिक सेल्स की या ऑर्गन्स की होती है। इट वर्क एज अ केमिकल मैसेंजर्स, ये एक मैसेंजर्स का काम भी करते हैं एंड दैट ट्रेवल थ्रू आउट द बॉडी इन द ब्लड। यहाँ पर आपको फिगर में शो हो रहा है, ठीक है, सिक्रेटिंग सेल्स एंड हार्मोन्स एंटर द ब्लड स्ट्रीम। ये आपके पास जो है तो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर ये आपके पास ब्लड स्ट्रीम है जहां पर ये सिक्रेटरी सेल्स ने क्या किया, हार्मोन को रिलीज किया एंड हार्मोन एंटर द ब्लड। अब ये हार्मोन आपके ब्लड में क्या करते हैं, रेगुलेट होते हैं। यहाँ पर उनको क्या बताते हैं, ठीक है, आपको कहते हैं कि रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ सर्टन सेल्स। अब जिस सेल्स को उन्होंने टारगेट करना है, ठीक है, अब क्या करेंगे, हार्मोन इंटर द टारगेट सेल्स। अब यही हार्मोन जो कि ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेट कर रहे हैं, रेगुलेट हो रहे हैं, वो आपको क्या करेंगे, ठीक है, वो हार्मोन जो है तो आपके पास जो टारगेट सेल होता है, ठीक है, अब उसके अंदर ये हार्मोन इंटर हो जाते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ठीक है, ये टारगेट सेल है और ये जो हार्मोन जो ब्लड में सर्कुलेट हो रहा है उस टारगेट सेल में इंटर हो रहा है। सो हम दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक केमिकल मैसेंजर्स का काम भी करते हैं बॉडी में। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है, ठीक है, वो हमारे पास प्रीवियस स्लाइड में डेफिनेशन थी जस्ट हार्मोन की। यहाँ पर जो हमारे पास डेफिनेशन आती है वो है अब एंडोक्राइन हार्मोन। सो एंडोक्राइन हार्मोन हमारे पास क्या है, सबसे पहले के एंडोक्राइन, एंडोक्राइन जो वर्ड है वो हमारे पास जो है तो डिनोट करता है ग्लैंड्स को, ठीक है, और हार्मोन्स इज अ केमिकल सब्सटेंसेस। सो यहाँ पर हम कहते हैं कि वो हार्मोन्स जो कि हमारे पास एंडोक्राइन से जो है तो वो रिलीज होते हैं, उन हार्मोन को हम एंडोक्राइन हार्मोन कहते हैं। एंडोक्राइन हार्मोन्स आर रिलीज्ड बाय द ग्लैंड or by the specialized cells into the blood circulating and influence the function of the target cells at the another location of the body। कहते हैं हार्मोन्स वो हार्मोन्स जो कि हमारे पास एंडोक्राइन मीन जो कि हमारे पास ग्लैंड से, ठीक है, हमारे पास ग्लैंड से रिलीज होते हैं या स्पेशलाइज्ड सेल्स से ब्लड में सर्कुलेट करते हैं। अभी मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया और उनका इफेक्ट क्या होता है कि वो टारगेट करते हैं फंक्शन को एट द अनदर लोकेशन ऑफ द बॉडी, ठीक है, जो बॉडी की अनदर लोकेशन में जो फंक्शंस होते हैं सेल्स के, ये उन सेल्स के फंक्शंस को टारगेट करते हैं, मीन अल्टरिंग करते हैं, उसमें चेंजेस करते हैं एज अ रिजल्ट टू रेगुलेट और कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ डेड सेल्स, ठीक है। यहाँ पर अब आपको एंडोक्राइन ग्लैंड्स बताई हुई हैं डिफरेंट, हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड है, पेनियल ग्लैंड है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड है, ये कुछ हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड है, पेनक्रियाज है, थाइमस है, ये हमारे पास कुछ ग्लैंड्स हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो कंसेप्ट आता है एंडोक्राइन हार्मोन्स के बाद, नेक्स्ट हमारे पास जो कंसेप्ट आता है वो है न्यूरो एंडोक्राइन हार्मोन। अब एंडोक्राइन हमारे पास डिनोट करता है ग्लैंड को एंड नाउ वर्ड न्यूरो, ठीक है, न्यूरो जो वर्ड है अब ये हमारे पास रिलेट करता है नर्व्स और द नर्वस सिस्टम के साथ। अब ये हमारे पास जो हार्मोन होते हैं ये क्या करते हैं, ये इट गिव इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस ऑफ द नर्वस सिस्टम, ठीक है, ये नर्वस सिस्टम को जो है तो हार्मोन्स इसको इन्वॉल्व करते हैं।
The hormone are secreted by the neurons. Neurons mean नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन्स से हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो भी कहाँ जाते हैं इनटू द सर्कुलेटिंग ब्लड एंड इन्फ्लुएंस द फंक्शन ऑफ द टारगेट सेल्स एट द अनदर फंक्शंस इन द बॉडी। अब न्यूरो एंडोक्राइन मीन ग्लैंड जो कि हमारे पास नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं वो हार्मोन्स को जो रिलीज करते हैं उनको हम न्यूरो एंडोक्राइन हार्मोन कहते हैं। उनका भी सेम काम होता है ब्लड के अंदर सर्कुलेट करना एंड इन्फ्लुएंस करना किसको फंक्शन को, ठीक है, टारगेट सेल्स के एट द अनदर फंक्शन इन द बॉडी, ठीक है, उसी फंक्शन के जो सेल्स का जो फंक्शन होते हैं ये उसमें अल्टरिंग करते हैं, उसमें चेंजेस करते हैं और एज अ रिजल्ट वही बात अगेन के सेल की एक्टिविटी को रेगुलेट करना या उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करना। बेसिकली जो हमारे पास हार्मोन्स का जो काम होता है वो डिफरेंट फंक्शंस जो है तो परफॉर्म करते हैं, लाइक मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करना, मेंटेन करना, रिप्रोडक्शन में, ब्लड प्रेशर में, स्लीप एंड अवेक साइकिल, इवन के हार्मोन्स आल्सो इफेक्ट ऑन द मूड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो कंसेप्ट आता है वो है न्यूरो एंडोक्रिनोलॉजी। अब न्यूरो एंडोक्रिनोलॉजी में हम कहते हैं न्यूरो हमारे पास वर्ड निकला नर्वस सिस्टम से, एंडोक्राइन हमारे पास जो वर्ड है वो है ग्लैंड से, एंड लॉजी हम बेसिकली कहते हैं स्टडी को। अब यहाँ पर हम कहते हैं कि सिंपल आपको न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी वर्ड जो है तो ये डिनोट करता है कि आपके पास जो है तो ये इंटरेक्शन है बिटवीन द नर्वस सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम। न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी एक इंटरेक्शन देती है, एक ताल्लुक देती है, एक लिंक देती है किसको, नर्वस सिस्टम को, किसके साथ, एंडोक्राइन सिस्टम के साथ। यहाँ पर आपको कहते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड। एंडोक्राइन जो हार्मोन्स रिलीज करते हैं वो हमारे पास डायरेक्टली ब्लड के अंदर इंटर हो जाते हैं। हार्मोन्स अल्टर मीन चेंजेस लाना किसमें, द एक्टिविटी ऑफ द टिश्यूज में, डेट पोसेस द रिसेप्टर्स जो कि रिसीव करते हैं स्टिमुलाई को, तो विच द हार्मोन कैन बाइंड, जिसके साथ हार्मोन बाइंड होता है और वो, ठीक है, और वो पोजेस करते हैं रिसेप्टर्स को, उसकी एक्टिविटी को, उस टिश्यू की एक्टिविटी को हार्मोन्स क्या करते हैं ब्लड में जाकर उसकी एक्टिविटी को चेंज करते हैं। द प्लाज्मा हार्मोन कंसंट्रेशन डिटरमाइन, अब यहाँ पर हमारे पास जो प्लाज्मा हार्मोन कंसंट्रेशन है वो डिटरमाइन करती है किसको, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इफेक्ट को एट द टिश्यू लेवल। अब यहाँ पर आपके पास जो प्लाज्मा हार्मोन की बात की गई है, एज यू नो जो हमारे पास प्लाज्मा है वो हमारे पास बेसिकली जो प्लाज्मा हार्मोन कंसंट्रेशन है वो रेगुलेट करता है गुड बॉडी हेल्थ को। और प्लाज्मा जो हमारे पास यहाँ पर होता है बेसिकली हमारे पास जो प्लाज्मा का फंक्शन होता है वो क्या करता है, इट सर्व अ न्यूट्रिएंट्स टू द सेल। तो यहाँ पर अब हमारे पास जो ये प्लाज्मा हार्मोन कंसंट्रेशन है तो ये हमारे पास जो हार्मोन्स का इफेक्ट होता है ऑन द टिश्यू लेवल ये उसको डिटरमाइन करता है, मीन उसको मालूम करता है, उसके अबाउट इंफॉर्मेशन देता है। सेकेंड हमारे पास जो कंसेप्ट आता है वो है ब्लड हार्मोन कंसंट्रेशन। यहाँ पे हमने पढ़ा था प्लाज्मा जो कि न्यूट्रिएंट्स को सर्व करता है। अब यहाँ पर जो हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट आता है वो है ब्लड हार्मोन कंसंट्रेशन। अब ब्लड हार्मोन कंसंट्रेशन में हमारे पास जो है वो किस चीज को डिटरमाइन करता है, द रेट ऑफ द सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन्स फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। मीन रेट मीन आपको मिकदार बताता है हार्मोन की जो कि सिक्रीट होते हैं कहाँ से, एंडोक्राइन ग्लैंड से, ठीक है, निकलते हैं। सिक्रीशन मीन यहाँ पर आपके पास है निकलना, जो हार्मोन्स निकलते हैं ग्लैंड से ये उनके रेट को बताता है। सेकेंड क्या कहता है कि रेट ऑफ द एक्सक्रीशन ऑफ द हार्मोन। अब ये सिक्रीशन, नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मीन के एलिमिनेशन और द वेस्ट हार्मोन्स, ठीक है, जो हमारी बॉडी के वेस्ट हार्मोन्स होते हैं जो एलिमिनेशन फॉर्म में रिलीज होते हैं, बॉडी से वेस्ट फॉर्म में रिलीज होते हैं, ये क्या करते हैं, ये उनके रेट को भी, उनकी मिकदार को भी जो है तो हमारे पास डिटरमाइन करते हैं। क्वांटिटी ऑफ द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन मीन जो ट्रांसपोर्ट क्वांटिटी जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की होती है ये उसको भी डिटरमाइन करता है। एंड चेंजेस इन द प्लाज्मा वॉल्यूम, और साथ में ये क्या करता है कि आपकी बॉडी में प्लाज्मा वॉल्यूम में चेंजेस लाता है। प्लाज्मा वॉल्यूम जो है तो ये हमारे पास प्लाज्मा वॉल्यूम इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द ब्लड प्लाज्मा, और सिंपल आप कह सकते हैं कि टोटल वॉल्यूम ऑफ द रेड ब्लड सेल्स।
तो जो हमारी बॉडी में जो टोटल रेड ब्लड सेल्स जो या हमारे बॉडी में टोटल जो वॉल्यूम होता है ब्लड का, प्लाज्मा वॉल्यूम, ये उसमें क्या करते हैं, उसमें भी ये चेंजेस लाते हैं। और इसमें जो चेंजेस आती हैं इसको डिटरमाइन हमारे पास जो है, तो आपके पास जो ब्लड हार्मोन कंसंट्रेशन है वो उन पॉइंट को डिटरमाइन करता है। ये डायग्राम जो है तो ये शो करता है कुछ फैक्टर्स को जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन्स। अब सिंपल आप यहाँ पर ले सकते हो कि पैनक्रियास जो कि हमारे पास इंसुलिन को सिक्रीट करता है। अब कुछ जो फैक्टर्स ऐसे हैं वो उसके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं और कुछ का जो है तो इन्फ्लुएंस नेगेटिव होता है। अगर हम यहाँ पर ले लें तो प्लाज्मा अमाइनो एसिड कंसंट्रेशन, हमारी बॉडी में जो अमाइनो एसिड की कंसंट्रेशन है, ये देखें एरो आपके पास इंडिकेट करता है कि इंक्रीज। अगर हमारे पास प्लाज्मा अमाइनो एसिड की कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज है, मीन ज्यादा है, तो उसका रिजल्ट जो है पेनक्रियास के ऊपर क्या पड़ेगा, वो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव मीन के जो उसकी एक्टिविटी है, ठीक है, रिलीज इंसुलिन की, उसको एनहेंस करेगा। सेम इज द केस जो सेकंड हमारे पास प्लाज्मा ग्लूकोज कंसंट्रेशन है, उसका भी जो एरो है वो आपके पास इंक्रीज बता रहा है, उसका भी इफेक्ट क्या पड़ता है, पेनक्रियास के ऊपर पॉजिटिव पड़ता है। मीन वो भी जो एक्टिविटी, जो रिलीज एक्टिविटी है, सिक्रेटरी एक्टिविटी है इंसुलिन की, वो उसको जो है तो एनहेंस कर रहा है, बढ़ाता है। नेक्स्ट हमारे पास सिंपैथेटिक न्यूरॉन। एज वी नो सिंपैथेटिक जो हमारे पास होते हैं वो यूज्ड फॉर द एन इमरजेंसी कंडीशंस और अ डेंजर कंडीशन, ठीक है। सो दैट्स व्हाई जो सिंपैथेटिक न्यूरॉन से जो हार्मोन्स की सिक्रीशन होती है वो पेनक्रियास के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डालती है। नेगेटिव इफेक्ट मीन के इट सप्रेस द सिक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ द इंसुलिन। मीन ये इंसुलिन की जो सिक्रेटरी एक्टिविटी होती है ये उसको सप्रेस करती है, मीन उसको कम कर देती है, पेनक्रियास से कि वो इंसुलिन की सिक्रीशन को लो कर दे। आप क्योंकि हमारे पास जो ये सिंपैथेटिक होते हैं ये वैसे हमारे पास डेंजरस कंडीशन के लिए या इमरजेंसी फ्लाइट और फ्लाइट कंडीशन में हम इसका टर्म को यूज करते हैं। सेकेंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन, इट इज द रेस्टिंग हमारे पास कंडीशन होती है। मीन यहाँ से जो हार्मोन्स हमारे पास निकलते हैं वो रेस्टिंग कंडीशन में होते हैं। हम जैसे हम इसको सिंपली हैप्पी मूड के साथ हम इसको लिंक दे सकते हैं। अब इसकी जो सिक्रीशन होती है उसका पेनक्रियास के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, मीन वो हमारे पास इंसुलिन की सिक्रीशन को बढ़ाते हैं। प्लाज्मा एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन जो है इट इज आल्सो सप्रेस द सिक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ द इंसुलिन सो दैट देयर इज अ नेगेटिव इफेक्ट on the pancreas in the secretion of the insulin. अदर हार्मोन्स आपके पास सम टाइम जो है तो वो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस देते हैं सिक्रीशन पर, सम जो कुछ हार्मोन्स जो है तो वो उनका नेगेटिव इफेक्ट होता है सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन के ऊपर, ठीक है। सो हमारे पास इस फिगर का मीन यही है कि कुछ हमारे पास हार्मोन्स या कुछ बॉडी में जो हमारे पास मिनरल्स होते हैं या कुछ बॉडी में पास अदर हार्मोन्स होते हैं तो वो दूसरे हार्मोन की सिक्रेटरी एक्टिविटी को जो है तो इम्बैलेंस करते हैं, मीन सम टाइम उसकी एक्टिविटी को सप्रेस करते हैं, सम टाइम उसकी एक्टिविटी को जो है तो एनहेंस कर देते हैं। नेक्स्ट आपको कहते हैं कि हार्मोन रिसेप्टर्स इंटरेक्शन, मीन हार्मोन और रिसेप्टर्स के इंटरेक्शन से क्या होता है, ठीक है। इसका इंटरेक्शन का रिजल्ट क्या होता है, ये ट्रिगर करता है इवेंट्स को एट द सेल। मीन हमारे पास जो सेल में जो भी इवेंट्स होते हैं ये उसको ट्रिगर्स मीन इनिशिएट करता है। नेक्स्ट मैग्नीट्यूड ऑफ द इफेक्ट डिपेंड अपॉन, और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है मीन इसके जो असर होता है, इसकी जो इंपॉर्टेंस होती है वो डिपेंड किस पर करती है, कंसंट्रेशन ऑफ द हार्मोन। कंसंट्रेशन ऑफ द हार्मोन मीन के हार्मोन की जो कंसंट्रेशन होती है उसकी जो एक खास तवज्जो होती है, उसका जो मेन फंक्शन होता है उस पर डिपेंड करता है। नंबर ऑफ द रिसेप्टर्स ऑन द सेल्स, मीन के हमारे पास सेल्स में कितने नंबर ऑफ रिसेप्टर्स हैं। रिसेप्टर्स एज वी नो रिसीव करता है स्टिमुलाई को, तो ये उस पर डिपेंड करता है। अफिनिटी ऑफ द रिसेप्टर्स फॉर द हार्मोन, अफिनिटी आपको यहाँ पर एक लिंक का कहते हैं, एक ताल्लुक बनाना, ठीक है। कहते हैं कि ये हार्मोन रिसेप्टर इंटरेक्शन इस चीज पर भी डिपेंड करता है या मैग्नीट्यूड इस चीज पर डिपेंड करता है कि एक रिसेप्टर्स का उसके हार्मोन के लिए क्या रिलेशन है, मीन उसका किस टाइप का, कैसे जो है तो उसका एक ताल्लुक है, उसके साथ एक लिंक है, ठीक है। इट इज आल्सो डिपेंड अपॉन द अफिनिटी ऑफ द रिसेप्टर फॉर द हार्मोन। हार्मोन रिसेप्टर्स इंटरेक्शन में ही कहते हैं कि हार्मोन्स ब्रिंग अबाउट इफेक्ट बाय द,
अब कैसे वो चेंजेस लाता है, उसका इफेक्ट कैसे होता है, अल्टरिंग द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट स्टिमुलेटिंग डीएनए टू इंक्रीज द प्रोटीन सिंथेसिस। जो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट जो कि स्टिमुलेट कर रही होती है डीएनए को, ये अल्टरिंग मीन उसके अंदर ये चेंजेस लेकर आते हैं। एज अ रिजल्ट क्या होता है, हमारे पास जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो प्रोटीन की सिंथेसिस इंक्रीज हो जाती है। सेकंड कहते हैं एक्टिवेटिंग द सेकंड मैसेंजर्स। सेकंड मैसेंजर्स को क्या करते हैं, ये एक्टिवेट कर देते हैं। सेकंड मैसेंजर्स हमारे पास जो होते हैं एक लाइक अ मॉलिक्यूल इनसाइड द सेल्स दैट एक्ट ऑन द ट्रांसमिट सिग्नल्स फ्रॉम द रिसेप्टर्स टू द टारगेट सेल्स। ठीक है, तो सेकंड मैसेंजर्स में आपको एग्जांपल इन्होंने साइक्लिक एएमपी की दी है। एएमपी जो है तो ये हमारे पास एटिनो मोनोफॉस्फेट है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो साइक्लिक एएमपी में इन्होंने हमारे पास एटिनो मोनोफॉस्फेट का एक एग्जांपल दी हुई है। ये भी हमारे पास जो है तो ये इट इज आल्सो अ सेकंड मैसेंजर्स and act inside the cells and control the signals that transmit from the receptors to the target cells। तो इनमें जो है तो चेंजेस हमारे पास जो है तो हार्मोन्स रिसेप्टर्स की इंटरेक्शन में इंक्लूड होती है। नेक्स्ट आपकी असाइनमेंट है। असाइनमेंट आपकी जो है तो आपके पास लिस्ट द हार्मोन्स ऑफ द हाइपोथैलेमस that inhibit the release of the other hormones। आपने हाइपोथैलेमस में उन हार्मोन्स के नेम्स बताने हैं कि जो कि इनहिबिट करता है रिलीज ऑफ द अदर हार्मोन्स को, मीन जो उसका इफेक्ट होता है दूसरे हार्मोन्स के ऊपर, रिलीज के ऊपर, तो उस हार्मोन्स के जो कि हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं आपने उन हार्मोन्स के नेम्स जो है तो वो मेंशन करने हैं। If you have any queries or suggestions, so you can share on the Ghazali email address on the WhatsApp number. Thanks for watching.